morning students, hope you are fine. First of all, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज मैं आपके लिए सबसे पहला क्लास ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जिसका जो कर रहे हैं वो सिलेबस का कर लेते हैं। सिलेबस क्या है आपके? तो सिलेबस आपके 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यानी रोजगार क्षमता कौशल क्या होता है। आप लोग स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे आजकल फंक्शन चल रहे हैं जो केंद्र के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ना है, जिसमें 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, बेसिक आईसीटी स्किल्स। आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। यानी ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं और ये 5 टॉपिक पढ़ के जो हमारे एग्जाम होंगे उससे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। उसके बाद पार्ट बी आता है वोकेशनल स्किल्स। वोकेशनल स्किल्स में यानी व्यावसायिक कौशल। व्यावसायिक में क्या क्या पढ़ना है? वेब एप्लीकेशन पढ़ना है, वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ना है, स्प्रेडशीट पढ़ना है, डिजिटल प्रेजेंटेशन पढ़ना है, ईमेल मैसेजिंग पढ़ना है एंड डाटाबेस डेवलपमेंट पढ़ना है। जिससे कि कितने नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आपको कराए जाते हैं? 40 नंबर से। अब देखिए पार्ट सी जो है वो है प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं? 35 नंबर के। ठीक है, वो प्रैक्टिकल इन्हीं से रिलेटेड होगा, किसी बाहर से नहीं होगा। प्रोजेक्ट वर्क, स्कूल में बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड की वर्क के लिए आपको 15 नंबर अराइज होता है। तो ये टोटल मिला के होते हैं आपके 100 मार्क्स। ठीक है, तो आपका थ्योरी 10 40 50 नंबर का थ्योरी और 50 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, पार्ट बी वोकेशनल स्किल्स, पार्ट सी प्रैक्टिकल वर्क और पार्ट डी प्रोजेक्ट वर्क, और सभी को मिला के आपका 100 मार्क्स। ठीक है, तो आज हम लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में स्टार्ट करेंगे, तो सबसे ज्यादा हम लोग के लिए जरूरी है वोकेशनल स्किल्स। ठीक है, तो वोकेशनल स्किल्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ाई। ठीक है, वोकेशनल स्किल्स का पहला पार्ट है वेब एप्लीकेशंस। तो वेब एप्लीकेशन से हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग वेब एप्लीकेशन में एक पार्ट है आपका नेटवर्क। ठीक है, उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग वोकेशनल स्किल्स स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें सेशन 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल। सेशन 1 में थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल हम लोग क्लास में भी देख लेंगे। तो जो थ्योरी पॉइंट है सेशन 2 है नेटवर्किंग फंडामेंटल। नेटवर्किंग फंडामेंटल में आप लोग को याद होगा 9th क्लास में हम लोग नेटवर्क चैप्टर पढ़े थे। सेम वही रिलेटेड सारी चीजें हैं, एक बार आपको मेमोराइज करा दे रहे हैं। नेटवर्किंग फंडामेंटल का जरूरत क्या होता है, यानी आपको पहले जानना जरूरी है कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क की जरूरत क्या है। तो डिस्कस किए थे हम लोग क्लास में, वो फिर एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं। मेन पर्पस नेटवर्क का है क्या, क्यों जरूरत पड़ा नेटवर्क? कंप्यूटर के सेक्टर में नेटवर्क का जरूरत क्यों पड़ा, ये जानना जरूरी है। तो हम पहला बात जो जानते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत सारी कंपनी है, अपने ब्रांच अलग अलग लोकेशन पे क्रिएट करते हैं। एक ब्रांच मुंबई में है, एक ब्रांच दिल्ली में है। बैंकिंग सेक्टर भी ले लीजिए, रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम ले लीजिए, पोस्ट ऑफिस का आपको एग्जांपल दिए थे, पोस्ट ऑफिस का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, तो ये जितने भी सिस्टम है, बहुत सारे बैंकिंग का लोकेशन बहुत अलग अलग जगह को होता है। तो डाटा जो होता है, जब मान लीजिए कि नेटवर्क ना हो, तो डाटा को अगर आपको भेजना हो मुंबई से दिल्ली, जरूरत पड़ गया पोस्ट ऑफिस के सेक्टर में ही मुंबई से डाटा की जरूरत हो गई दिल्ली में, तो वो कैसे है? जब नेटवर्किंग नहीं हो, कंप्यूटर नेटवर्क ना हो, तो ये कैसे पॉसिबल था? तो पॉसिबल था कि या तो वहां से लोग लेके आते, तो उसमें क्या होता था? हार्ड वर्क हो जाता था। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ साथ आने जाने का खर्च, टाइम एक्सटेंड, ये सारी चीजें होती थी। ठीक है, तो इन चीजों को दूर करने के लिए एक चीज को डेवलप किया गया। वो चीज का क्या? नेटवर्क। नेटवर्क डेवलप करने से क्या हुआ? कम्युनिकेशन क्रिएट हुआ। एक लोगों से 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेट करना क्या हो गया? आसान हो गया। तो कम्युनिकेशन का आप एक मीडियम आप समझते हैं कि मोबाइल आप लोग यूज करते हैं,
तो मोबाइल के माध्यम से हम लोग घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बात कर लेते हैं, अपनी बातों का आदान प्रदान आसानी से कर लेते हैं। डाटा, मैसेज, कोई भी चीज भेजना होता है तो हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आसानी से भेज देते हैं, या सेम लोकेशन में भी भेजना होता है तो भेज देते हैं। तो नेटवर्क का भी यूज यही हुआ, ठीक है, कि डाटा को कम्युनिकेट कराने के लिए, डाटा को कम्युनिकेशन कराने के लिए हमने एक कैटेगरी डेवलप किया, वो था नेटवर्क। तो मेन पर्पस जो हुआ नेटवर्किंग पूरा करने का, वो मेन पर्पस हुआ टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन। यानी आपको अगर शेयर इंफॉर्मेशन करना हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, या मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से बम्बे, बम्बे से और भी वर्ल्ड ओवर में भी करना हो, तो हम बड़ी आसानी से एक जगह से बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है विच इन्वॉल्व शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, ओपिनियन एक्सेट्रा, और भी चीज जो भी इसमें आता है, बिटवीन टू और मोर पर्सन, किसके बीच, दो या दो से अधिक लोगों के बीच। जब कोई इंफॉर्मेशन को शेयर करना हो, अपने आइडिया को शेयर करना हो, अपने ओपिनियन को शेयर करना हो, तो उन चीजों को शेयर करने के लिए जिस मीडियम का हम लोग यूज करते हैं वो मीडियम क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन, जिसमें शामिल होता है शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग आइडिया, शेयरिंग ओपिनियन बिटवीन टू और मोर पर्सन। अब डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, सेम वही चीज है, बस डाटा जुड़ गया है। डाटा कम्युनिकेशन में सेंडिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अगर किसी डाटा को भेजा जाता है तो क्या कहलाता है, डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो मेन पर्पस, अब यहां से ही आप देखिए शेयरिंग इंफॉर्मेशन, तो मेन पर्पस ऑफ नेटवर्किंग क्या हुआ आपका, शेयर टू शेयर इंफॉर्मेशन। यानी इंफॉर्मेशन को शेयर करना ही मेन पर्पस है किसका, नेटवर्किंग का, जिससे कि क्या हो, हमारे कंपनी जो भी ब्रांच है उनको क्या हो, प्रॉफिट हो, हार्ड वर्क कम हो, ठीक है। इन सभी चीजों को दूर करने के लिए नेटवर्किंग क्रिएट किया गया। तो टू शेयर इंफॉर्मेशन इज मेन पर्पस, और भी बहुत सारे पर्पस होते हैं लेकिन टू शेयर मेन इंफॉर्मेशन जो हुआ ये आपका मेन पर्पस हुआ। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है ये जान लेते हैं, ठीक है। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, आपको पहले भी समझाया होंगे। इट इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम। क्या होता है, ग्रुप होता है या कलेक्शन होता है, आपको याद होगा। तो ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम और पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बहुत सारे होते हैं, आपको मालूम ही होगा। तो ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम और पेरिफेरल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर, जो क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ विद ए प्रोटोकॉल। किसके साथ जुड़े रहते हैं, एक प्रोटोकॉल के साथ जुड़े हुए रहते हैं। टू किस लिए, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब संसाधनों को भी शेयर करने के लिए या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए एक प्रोटोकॉल के साथ। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, आपको हम पहले समझाए थे। प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स, यानी नियमों का संग्रह। कोई भी संस्था हो बिना नियम के चलता नहीं है, वहां का कुछ न कुछ प्रोटोकॉल होता है। तो नेटवर्क का भी कुछ प्रोटोकॉल होता है जिस नियम के तहत वो नेटवर्क वर्क करता है। तो एक प्रोटोकॉल के साथ जब बहुत सारे सिस्टम आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उस सिस्टम को ही क्या बोला जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है। यानी इट इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम और पेरिफेरल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर विद ए प्रोटोकॉल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज। रिसोर्स को शेयर करने के लिए, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन करने के लिए नेटवर्क का क्रिएशन किया जाता है। ये आपको पहले ही समझा दिया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जरूरत क्या है नेटवर्क का, तो ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 है, नेटवर्क 3। आपको नाम दिया गया, मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई का ब्रांच 1, एक अदर ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई ब्रांच 2, दूसरा ब्रांच दूसरे लोकेशन में है।
और एक और ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ ब्रांच कहाँ का, दिल्ली का। अब मान लीजिए ये दोनों तो मुंबई में है, ये दिल्ली में है, लेकिन एक जगह पे तो ये दोनों भी नहीं है। ये मान लो कि मुंबई के दूसरे लोकेशन पे है, ये मान लो कि मुंबई के दूसरे लोकेशन पे है, ये दिल्ली में है। और इन सभी को एक फाइल की जरूरत है। वो फाइल है क्या नाम, अकाउंट का फाइल्स एक बना हुआ है इस सिस्टम में। इस सिस्टम से इन सभी ब्रांचों को क्या चाहिए, ये फाइल चाहिए। तो जब नेटवर्क ना हो, ये एक दूसरे से न जुड़े हुए हो, तो क्या पॉसिबल है कि ये डाटा इनके पास जा सके? किस किस वे से जा सकता है आप सोच सकते हैं। आप खुद डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये अकाउंट का फाइल नेसेसरी है इनके पास जाना, तो अगर नेटवर्क नहीं हुआ होगा या नहीं किया जाए तो ये डाटा कैसे जा सकता है? जा सकता है बाय द रोड, मतलब किसी ना किसी तरह से उन तक पहुंचाया जाएगा, या किसी यातायात साधनों का यूज करके या किसी द्वारा भेज के। तो इस फाइल्स को बिना किसी के भेजे इस ब्रांच में, इन ब्रांचों में बिना भेजे ही अगर पहुंचाना हो, तो हम एक मीडियम यूज करते हैं, एक माध्यम को यूज करते हैं। वो माध्यम क्या कहलाता है, नेटवर्क। ठीक है। और नेटवर्क क्रिएट करने से क्या होता है कि इनके बीच क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा, यानी जुड़ाव हो जाएगा। इस नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3 के बीच क्या हो जाएंगे, कम्युनिकेशन हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा। और जब ये जुड़ाव हो जाएगा तो ये किसी भी प्रकार के डाटा को क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से क्या कर देंगे, भेज देंगे, सेंड कर देंगे। तो ये अकाउंट के फाइल्स को अब जिसको भी जरूरत होगा, जब इनके बीच कम्युनिकेशन क्रिएट किया गया, तो कुछ रूल को फॉलो करके, यानी कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही इस कम्युनिकेशन को क्रिएट किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, तो यहाँ लिखा हुआ है आपका एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, संसाधन। अगर यहाँ प्रिंटर हो, इस प्रिंटर को भी शेयर करना हो, इस नेटवर्क में एक प्रिंटर जुड़ा है जिससे कि सभी सिस्टम प्रिंट निकालते हैं, तो अगर इस प्रिंटर को भी शेयर करना हो तो शेयर किया जा सकता है। तो शेयर रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन के लिए किस मीडियम का हम यूज करते हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क। आप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि नेटवर्क क्रिएट करने से एक जगह से दूसरे जगह के ब्रांचों में क्या क्रिएट हो जाता है, कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है। और जब कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है तो वो किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से सेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। तो अब यहाँ दो बात क्लियर करना जरूरी है। ये तो मुंबई में अलग अलग लोकेशन में ब्रांच है। अब ये मान लो कि एक ब्रांच है मुंबई का, और इसी में एक और फ्लोर, दूसरे एक फ्लोर पे ये वाला सेटअप है और दूसरे फ्लोर पे एक और ब्रांच सेटअप है। यानी ये एक ही जगह पे ये दोनों सेटअप है और ये अलग लोकेशन पे है और ये अलग स्टेट में ही है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, तो अगर इनके बीच कम्युनिकेशन क्रिएट करना हो और इनके बीच कम्युनिकेशन क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, और इनके बीच करना हो, ये तो दूरी एक स्टेट की हो गई, ये दूरी एक लोकेशन की हो गई, और ये दूरी पास की हो गई, सेम लोकेशन की हो गई। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये तो केबल के माध्यम से हो जाएगा। जब ये सेम लोकेशन में अगर आपको कम्युनिकेट कराना हो दो नेटवर्क, सेम नेटवर्क को, तो आपको केबल यूज कर सकते हैं। लेकिन जब अलग लोकेशन या अलग स्टेट में जाना हो तो आपको अगर कम्युनिकेट कराना हो तो आप केबल का यूज नहीं कर सकते हैं। किस चीज का यूज करना पड़ेगा वहां पे आपको, टेलीकम्युनिकेशन का। किसका यूज करना पड़ेगा, टेलीकम्युनिकेशन का यूज करना पड़ता है, जिसका एग्जांपल आपके सामने है, मोबाइल कम्युनिकेशन, बहुत सारे एग्जांपल है। तो आपको टेलीकम्युनिकेशन का यूज करके इन लोकेशन में क्या क्रिएट करना होगा, कम्युनिकेशन क्रिएट करना होगा। जिसका एग्जांपल बहुत तरह से आपको समझाया है, राउटर का यूज आता है। राउटर का यूज क्या है, दो अलग अलग नेटवर्क को ज्वाइन कराना। ठीक है, तो यहाँ राउटर का यूज हो सकता है। ठीक है, तो आप बात समझ गए कि किसी न किसी वे में हमको क्या क्रिएट करना है, कम्युनिकेशन क्रिएट करना है। किसी भी ब्रांच के बीच में क्या क्रिएट करना है, कम्युनिकेशन। और जब ये कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाएगा तो वो किसी भी प्रकार के फाइल्स को क्या कर लेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। मेन बेसिक यही है आपके कंप्यूटर नेटवर्क का। अब बात क्लियर हो गया कि कंप्यूटर नेटवर्क
से एडवांटेज क्या निकल सकता है, डिसएडवांटेज क्या निकल सकता है, आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए कि इसका डिसएडवांटेज क्या होगा और एडवांटेज क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होता है, किस लिए जरूरत है, ये समझ गए आप। अब नेटवर्क क्रिएट करने के लिए बेसिक जो आपको नीड है वो क्या है, सबसे पहले पीसीज मतलब पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी एक पर्सनल कंप्यूटर में जो चीज आता है वो एकदम रिक्वायरमेंट है। पर्सनल कंप्यूटर में क्या क्या आ सकता है, कीबोर्ड मस्ट, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बॉक्स जिसको बोलते हैं आप लोग, पीसीज। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होता है स्विच, हब, राउटर। और किस लिए रिक्वायरमेंट होता है स्विच, हब, राउटर का, ये आपको पहले से मालूम है। कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको नेटवर्क में जो मीडियम है वो है स्विच, हब एंड राउटर। ठीक है, तीसरा है कम्युनिकेशन मीडिया यानी जोड़ने वाला मीडिया। तो जोड़ने वाला मीडिया क्या होता है, केबल होते हैं, या तो आपको बताया टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में क्या आएगा, वाईफाई या वाई मैक्स। तो केबल में दो तरह के केबल यूज हैं, कैट 5 और कैट 6। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मीडिया। उसके बाद आता है RJ11 और RJ45। ये RJ11 और RJ45 क्या है, जो ये केबल होता है नेटवर्क केबल, उसको कनेक्ट करने के लिए जो पैचअप किया जाता है, उसको कनेक्ट करने के लिए उस केबल को सीधा थोड़ी डाला जा सकता है सिस्टम में। एक पोर्ट होता है जिसके अंदर वो कनेक्ट होते हैं। तो उस केबल को कनेक्ट कराने के लिए जो डिवाइस की जरूरत होती है वो है RJ11 और RJ45। RJ मतलब आपको समझाया है रिकमेंडेड जैक 5 NIC। ये जो RJ11 और RJ45 जहां पे इंटर होता है वो NIC पोर्ट में होता है। NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क केबल होता है वो यहीं पे जाके इनपुट होता है। और 6 में है NOS यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट है एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। आपके पास पीसी, स्विच, हब, राउटर, कम्युनिकेशन मीडिया, RJ11 एंड RJ45। यहाँ एक डिफरेंस समझ लीजिएगा, RJ11 का उपयोग कहाँ होता है और RJ45 का उपयोग कहाँ होता है, हमने आपको क्लास में समझाया था। RJ11 का यूज टेलीफोन मीडिया में किया जाता है। अगर आपको टेलीफोन नेटवर्क क्रिएट करना हो तो वहां पे RJ11 का यूज होता है। अगर आपको कंप्यूटर मीडिया क्रिएट करना हो या कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करना हो तो आपको वहां पे कौन सा यूज होता है, RJ45 यूज होता है, NIC और NOS। क्लियर? देखिए नेटवर्क क्या होता है, आप कंप्यूटर नेटवर्क समझ लिए। ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है वो समझ लिए, जरूरत क्या है, नीड क्या है कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने का वो समझ लिया। अब उसका एडवांटेज क्या निकला, ये आपको हमने बोला कि एडवांटेज आपके माइंड में आ गया होगा, और डिसएडवांटेज ये क्या निकल सकता है। तो एडवांटेज हो गया शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी किसी भी हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। नंबर 2 शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ये तो मेन एडवांटेज है कि नेटवर्क क्रिएट करने का जरूरत क्या है, नेटवर्क क्रिएट करने का जरूरत ही क्या है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन। तो शेयरिंग इंफॉर्मेशन एक एडवांटेज हो गया। नंबर 3 बैकअप, यानी किसी भी डाटा का डे टू डे क्या होते रहता है, नेटवर्क में बैकअप होते रहता है, जिससे कि अगर वो डाटा किसी कारणवश उस यूजर से डिलीट हो गया तो वो पूर्ण डाटा उसको क्या किया जा सके, दिया जा सके। तो बैकअप भी एक एडवांटेज हो गया, बैकअप डे टू डे चलता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, कोस्ट इफेक्टिव होता है। कोस्ट इफेक्टिव मतलब आपको पहले ही समझा दिए कि ब्रांच अगर कम्युनिकेशन न क्रिएट किया जाए तो आपको वहां जाके उस फाइल को पहुंचाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपका मनी खर्च होगा बहुत ज्यादा। तो मनी को बचाने के लिए आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं। तो एक तरह से ये एडवांटेज हुआ कि कोस्ट इफेक्टिव भी होता है, सेविंग करता है आपके मनी को। रिलायबिलिटी यानी विश्वासी होता है, आप बिलीव कर सकते हैं इस पे। एंड सेव टाइम एंड एफर्ट, आपके टाइम को, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह यातायात से जाएंगे तो आपका टाइम लगेगा, आपका एफर्ट लगेगा, उसको भी बचाने का काम करता है सेव टाइम एंड एफर्ट। तो ये एडवांटेज हुए आपके। देखिए मेन एडवांटेज आपको यहाँ 2 ऊपर दिख रहा है, आपको एकदम क्लियर, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको डिफिनेशन में भी लिखा हुआ था शेयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, संसाधनों को शेयर करना, यानी आपके पास जिस तरह का संसाधन हो, प्रिंटर का जरूरत है
सभी सिस्टम को, तो प्रिंटर शेयर किया। अगर आपको हर प्रिंटर एक एक सिस्टम पे लगाते रहिएगा तो आपका खर्च कितना जाएगा। तो हम नेटवर्क क्यों यूज कर रहे हैं, नेटवर्क यूज करने का क्या मतलब है कि पैसा को सेविंग किया जा सके, मनी को सेव किया जा सके। तो मनी सेव किस तरह से हो सकता है, आप मान लो कि 4 फ्लोर पे आपका नेटवर्क क्रिएट हो, तो आप 400 सिस्टम है मान लो 4 फ्लोर पे, तो 400 सिस्टम पे प्रिंटर लगाइएगा नहीं, आप किसी एक फ्लोर पे एक प्रिंटर, फिर दूसरे फ्लोर पे एक प्रिंटर, मतलब 4 फ्लोर पे एक एक प्रिंटर लगा दीजिए। आपका 4 प्रिंटर से ही काम हो जाएगा, केवल उस प्रिंटर को क्या कर दीजिए, नेटवर्क में शेयर कर दीजिए। उसी तरह से सॉफ्टवेयर को भी शेयर किया जा सकता है। और मेन पर्पस अब क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी डाटा एंड फाइल्स को क्या किया जा सकता है, शेयर किया जाता है। बाकी चीज समझ ही रहे होंगे, बैकअप है, फ्लेक्सिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रिलायबिलिटी है, विश्वास किया जा सकता है, सेव टाइम एंड एफर्ट है, नॉर्मल बात है। जो मेन पर्पस है आपका यहाँ, ठीक है। डिसएडवांटेज, अटैक ऑफ वायरस। वायरस का अटैक हो सकता है अगर आप नेटवर्क क्रिएट किए हैं, तो बहुत सारे नेटवर्क्स इंटरनेट के माध्यम से आपको फाइल एक जगह से दूसरे जगह आते हैं, तो वो फाइल कैसा है वो आपको नॉलेज नहीं होता है। एक तरह का वो फाइल वायरस भी हो सकता है। तो वायरस का अटैक नेटवर्क में होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और हमने आपको क्लास में भी समझाया था कि सबसे ज्यादा जो वायरस आते हैं आपके सिस्टम में, वो किस मीडियम से आते हैं, ईमेल। दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली सर्विस कौन सी है, वर्ल्ड ओवर इंटरनेट पे सबसे ज्यादा यूज होने वाली सर्विस है ईमेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो वायरस के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है, नेटवर्क में। मेजर इफेक्ट्स ऑफ ब्रेकडाउन, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है नेटवर्क में वो ब्रेकडाउन का होता है, ठीक है। कहीं भी केबल कट गया तो आपका नेटवर्क डाउन हो गया, सारे सिस्टम का वर्क। अब उसको ढूंढना भी बहुत ही कठिन वर्क होता है कि किस जगह पे केबल डाउन हुआ है, उसको पता करना, फिर उस केबल को चेंज करना। तो लगभग ब्रेकडाउन का चांस बनता है नेटवर्क में। मेजर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन, अगर लार्ज नेटवर्क आप क्रिएट किए हैं तो उसमें ब्रेकडाउन का चांस लगभग होता है। एक्सपेंसिव होता है, किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करना क्या होता है, खर्चीला होता है, ज्यादा खर्च आता है। और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यू भी आते हैं। आपके डाटा को हैक भी किया जा सकता है। आप डाटा भेजते हैं तो जो हैकर हो सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, आपके डाटा को हैक भी कर सकते हैं। ये नेटवर्क का डिसएडवांटेज है। और ये एडवांटेज है, आपको क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क से एडवांटेज क्या निकल सकते हैं और डिसएडवांटेज क्या निकल सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही, जो लेसन था पूरा किए, जो टॉपिक हमको कवर करना था आज वो इतना ही था। एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लिया, अगले क्लास में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप खुद से इस चीज को बार बार देख के एराइज कीजिएगा, इससे क्वेश्चन एराइज कीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और क्वेश्चन को बनाकर अपने से ही आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम कोई क्वेश्चन नहीं दे रहे, इस वीडियो को आप बार बार देखिए, खुद क्वेश्चन एनालाइज कीजिए कि यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, और उन क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।